दोस्तों आजकल सोशल या ऐसा कहें कि रोजमर्रा के मुद्दों पर फिल्में कम बनती है, लेकिन जब बनती है तो आप बहुत ध्यान से देखा करो क्योंकि उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसका आसपास होने वाली चीजों का रेलेवेंस होता है। कुल मिलाकर के आम जन की जिंदगी से जुड़ी हुए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मैसेज होता है जिन्हें हमें समझना और फिर उसके ऊपर बहुत समझदारी से रिएक्ट करना, हमें उससे भी सीखने को मिल जाता है। दोस्तों साल 2015 में एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, आपको याद हो तो नाम था गब्बर इज बैक। इस फिल्म में कुछ ऐसे दिखाया गया था कि एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम होता है बलराम नागपाल। उसकी मौत हो जाती है, उसकी दो बेटियां होती है और पत्नी जो थी वो रो रहे थे, बिलख रहे थे और इसी बीच में अक्षय कुमार उनसे टकरा जाता है। अब अक्षय कुमार देखता है, उनकी बातचीत सुन रहा था। दरअसल महिला अपने पति के बारे में कह रही थी कि जितना भी पैसा था वो सबके सब जुए में उड़ा चुका है। अब ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार ने इस परिवार को अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद एक बड़े हॉस्पिटल में वो जो लाश है उसको ढक करके लेके जाता है और जाने के बाद इस व्यक्ति को भर्ती कराता है, ये कहते हुए कि साहब ये मेरा बड़ा भाई है, आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए और पैसे की तरफ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अक्षय कुमार की बात सुनने के बाद जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले जहां पर उसका इलाज चल रहा था वहां से उसको डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। बावजूद इसके उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल वाले शुरू कर देते हैं और दवाइयां लिख कर देते हैं, तमाम टेस्ट लिखते हैं और अक्षय कुमार के हाथ में एक पेपर ला कर देते हैं, जितनी जल्दी हो सके दवा लेकर आओ। अक्षय कुमार जाता है, पैसे जमा कराता है, दवा लेकर आता है और उसके बाद जो चेकिंग है वो लगातार ऐसे सिलसिला चल रहा था। और जब इसकी पोल खुलती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ये इलाज कर रहे थे दरअसल एक किसी दूसरे हॉस्पिटल ने उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुका है और उसका नाटक कर रहे थे। तब उस मरे हुए व्यक्ति की जो पत्नी का रोल अदा कर रही थी वो महिला कहती है कि कैसे लोग हैं, ये मुर्दे को भी नहीं छोड़ते, मुर्दे को भी नहीं बख्शते। कुछ इसी तरह की कहानी दोस्तों अब भी हमारे सामने आई है। इस कहानी ने पूरे के पूरे देश प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है। एक भरोसा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बन जाता है उसे कहीं ना कहीं ठेस लगी है। अब चाहे वो डिप्टी सीएम हो, फिर पूरे प्रदेश में जगह जगह इसी घटना को लेकर चर्चा हो रही है। जिस घटना को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी गब्बर इज बैक फिल्म से बहुत काफी मिलती जुलती है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है, क्या मरीज झूठ बोल रहा है या हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है, इसको जांचने के लिए 3 सदस्य की एक टीम बनी हुई है। लेकिन जो भी अगर सच बोलेगा उसको तो बात सही रहेगी, लेकिन जो झूठ बोल रहा होगा उसकी शामत 100% आ जाएगी। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के रतलाम की है और यहाँ एक जिला हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट करवाया गया। मरीज ने कहा कि जो रतलाम का मेडिकल कॉलेज था, कहा कि आपके मरीज की हालत थोड़ी सीरियस है और इसको हम इंदौर शिफ्ट कर रहे हैं, इंदौर रेफर कर रहे हैं, अब इसका वहां पर जाकर इलाज करा लीजिए। परिवार के लोग जब उस मरीज को लेकर, जिसका नाम होता है बंटी नीनामा, उसको लेकर लगभग 27 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है, उसको लेकर जा रहे थे इंदौर, तभी परिवार ने फैसला किया कि हम इसे सरकारी हॉस्पिटल में न दिखा करके इसको किसी प्राइवेट में दिखा देंगे। अगर इसको कुछ हो गया तो परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, ये बड़ी जिम्मेदारी जो निभाता है। इसकी पत्नी है, बाकी पूरा परिवार जो इसके ऊपर टिका हुआ है बंटी नीनामा को लेकर, वो सीधे नजदीकी एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम होता है जीडी हॉस्पिटल, यानी कि गीता देवी हॉस्पिटल, उसको वहां लेके जाते हैं। अब ले जाने के बाद उसको एडमिट कर देते हैं। अब जैसे ही इस व्यक्ति को एडमिट किया जाता है तो वो न बोल रहा है न बातचीत कर रहा है, लेकिन सांसें उसकी जरूर चल रही है। जैसे ही परिवार के लोगों ने उसको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने देखते ही इसको कहा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा खराब है और ये कोमा में है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए आपको कुछ पैसे जमा कराने होंगे। जाकर काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए और कुछ और पैसे का इंतजाम कर लीजिए क्योंकि इसमें इलाज में कुछ ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। परिवार में जैसे ही ये बात सुनी, खासकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने ये बात सुनी, तो लक्ष्मी ने जब अपनी कोई परिवार के जो बाकी के लोग हो, ननंद हो, हर किसी के पास जाकर कहा कि भैया आपके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको उनकी जो रीढ़ की हड्डी वो टूट चुकी है और कोमा में है, पता नहीं कब होश में आएंगे नहीं आएंगे, उनका इलाज कराना है, अब जितनी भी मदद हो सके कर दीजिए। परिवार के लोगों ने आपस में रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। लगभग कुछ लाख रुपए जो भी कुछ होगा आसपास रुपए जमा कर लिए। साथ ही जो ज्वेलरी घर पर रखी हुई थी वो ज्वेलरी का इंतजाम भी कर दिया। एन वक्त पर उसको बेचने की जरूरत न महसूस हो जाए, अब यहाँ से वो पैसे लेकर, ज्वेलरी लेकर वो महिला तो इधर आती है, उधर उनका जो पति होता है उसको सीटी स्कैन, दवाइयों का, ये सब एक बड़े तेजी से मामला चल रहा है। जैसे जैसे गब्बर इज बैक फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जो सीन चलता है,
ठीक उसी तरह जो जैसे उसने मरे हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा था, कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी सीन चल रहा है। घर वाले दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उधर जो ये बंटी निनामा है उसको होश आता है, और जैसे ही बंटी निनामा को होश आता है, उसके साथ सामने थी एक नर्स, और नर्स ने उसको देखा। उसने नर्स को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मुझे किसी से मिलना है। जैसे नर्स ने पूछा कि भाई किससे मिलना है, क्या बात, क्या परिवार से मिलना चाहते हो, क्या डॉक्टर से मिलना चाहते हो। नर्स इस तरह की बात पूछ रही थी। उसने इशारा किया कि परिवार का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया। पत्नी क्या, अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो। उसने गर्दन हिलाई कि हाँ, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में था नहीं, बात करने की स्थिति में था नहीं। लेकिन पत्नी को ना बुलाकर एक डॉक्टर को वहां बुला लिया जाता है, और जैसे ही डॉक्टर को वहां बुला के लाया जाता है, डॉक्टर से पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। वो आईसीयू में भर्ती था। जैसे ही उसने हिलने डुलने की कोशिश की, सीधा हाथ भी बंधा हुआ था उसका, जो ये लेफ्ट हैंड था वो भी उसका बंधा था, उसका राइट पैर भी बंधा और लेफ्ट पैर भी बंधा हुआ, यानी कि हाथ पैर सब बांध रखे हैं। आईसीयू के अंदर जो उससे स्ट्रेचर था, बेड था, उस पर लेटा हुआ था। अब वो बिल्कुल भी हिलने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे उसके होश आने की तादाद जो थी वो बढ़ रही थी। अब वो गुस्से में आ जाता है, जैसे ही विरोध करना शुरू कर देता है, तो इसी बीच में 4 या 5 लोग आते हैं जो हॉस्पिटल के ही अटेंडेंट होते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले थे। उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको लगातार पीट रहे थे और उसका विरोध कर रहा था। परिवार के लोग उधर ही, कोई सीटी स्कैन के लिए जा रहा है, कोई दवाई के लिए घूम रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। घर वाले, परिवार वालों के सदस्य भी, अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन वो मरीज था कि अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, खासकर पत्नी से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए तड़प रहा था, कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको कई घंटों के बाद होश आया था। पहले वो जिला अस्पताल में भर्ती था, अब वो गीता देवी हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। इस बीच में मौका मिलता है और उसने जो उसका बंधा हुआ था सब कुछ, हाथ पैर, उसने रस्सियों से नहीं बंधा था, कुछ हल्की फुल्की चीजें, पट्टियां से बंधा था, टेप वगैरह। तो जिस तरीके से वो बंधा था, उसने पूरी ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद उन बंधनों को उसने तोड़ दिया, खोल दिया, और खोलने के बाद जितना वो तेजी से भाग सकता था, जितनी तेज चीख सकता था, उतना चिल्ला दिया। उस आईसीयू से निकला और निकलने के बाद हॉस्पिटल से सीधा बाहर पहुंच गया। अब उसकी नाक में एक बड़ी सी पाइप लगी हुई है, साथ ही जो टॉयलेट का जो एक थैली होती है, कैथेटर कहते हैं, वो भी साथ में लगी हुई है। पूरा नंगा है, और जो उस जहां पर नेकर पहनते उस हिस्से पर डायपर बंधा हुआ था, वहां से भाग रहा है। और हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मरीज, तीमारदार, बाकी लोग जो थे वो इस तमाशे को देख रहे थे कि एक मरीज अपने कैसे इस तरीके से भाग रहा है। और वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद वो अपनी कहानी बयां करता है। कोई व्यक्ति इसी बीच में उसका वीडियो अपने मोबाइल पर बना लेता है। आसपास में खड़े लोगों ने भी मोबाइल पर उस वीडियो को उतारा, और वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो बाहर निकलने के बाद कहता है कि जब उसे होश आया तो उसने बातचीत करने की कोशिश की, अपनी पत्नी को बुलाने की कोशिश की, नर्स से गुहार की, लेकिन एक गोरा सा डॉक्टर आता है और उसके साथ मारपीट करना शुरू करता है, गाली गलौज करता है। अब न केवल वो, बल्कि उससे 3 4 5 डॉक्टर को और बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, और वो भी मारपीट कर रहे थे। किसी तरकीब से यहाँ से निकल के आया, कहेंगे कि मेरे साथ ये नाटक कर रहा है, लेकिन वो नाटक नहीं, बल्कि आपको फिल्म याद होगी गब्बर इज बैक, जैसे उसमें सीन हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है। उसने कहा मुझे कोई कोमा नहीं था, बस चोट लगी थी, उस चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया। इस तरह की जो कहानी सुनाई जाती है, वो कहानी सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में वायरल हो जाती है। इतनी वायरल होती है कि अब हर जगह, पूरे प्रदेश भर में इस हॉस्पिटल की ओर से इस मरीज की चर्चा होनी शुरू होती है। मामला उप मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, और उप मुख्यमंत्री ने जिले के, यानी कि एसएसपी डीएम से बात की, और बात करने के बाद कहा कि ये मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो गया, इसमें दिखवाइए क्या मामला है। अब डीएम साहब ने जांच की सीएमओ को, और सीएमओ ने 3 सदस्यीय एक टीम गठित कर दी। टीम गठित करने के बाद यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार मामला क्या है। उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच करिए, एक एक पहलू की जांच करिए, जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब मीडिया वालों ने जैसे ही इस खबर को पकड़ा, उसके बाद फिर ये मैनेजर जो था उसका, हॉस्पिटल का, उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं भाई क्या मामला है। तो वो ये स्वीकार कर लेता है कि हमने उसको बंधक बनाया हुआ था। लेकिन ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज को आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है तो उसको बंधक कभी नहीं बनाया जाता। यहाँ बंधक क्यों बनाया गया था ये तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया कि उससे पैसे लूटने के लिए, पैसे उगाने के लिए, जबकि वो लड़का अपनी पत्नी के लाए हुए लगभग कुछ लाख से ज़्यादा ज्वेलरी मीडिया के सामने, यानी कि जो भी कुछ उसने वीडियो बना रहे थे उनके सामने वो बाहर हवा में उड़ा के दिखाता, तो देखो हम इलाज के पैसों में नहीं घबराए थे, बल्कि जिस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा था, जिस तरीके से लूटने की कोशिश थी,
झूठ बोलकर पैसे निकलवाने की कोशिश थी, उससे हम घबराए हुए थे। उसके बाद पत्नी उसको एक ऑटो में पकड़ती है, ऑटो में उठाकर सीधा वो घर लाती है और उसका इलाज वगैरह फिर बंद हो जाता है। दरअसल उस लड़के के साथ हुआ क्या था, 2 मार्च 2025 की बात है। रतलाम जिले में थाना लगता है दीनदयाल थाना, उसी के एक क्षेत्र में राजेश डिंडोर और साथ ही दिलीप सिंघाड़, इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, मारपीट होती है। दोनों तरफ से लाठी डंडे वगैरह ये सब निकल करके आ जाते हैं और इनमें आपस में जब मारपीट होती है तो मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी में था बंटी नीनामा, ये भी घायल हो जाता है। उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल था, वहां पर भर्ती करवाया जाता है। इसके बाद फिर इसे जिला अस्पताल लेकर जाते हैं और इस मामले में जो दीनदयाल थाना लगता है वो होता है, इसमें एक एफआईआर दर्ज होती है। लगभग 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। बंटी नीनामा भी उसी में आरोपी था। इसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उसके सर में जब डंडा लग चुका था तो उसकी वजह से वो बेहोश हो गया और बेहोश होने की वजह से उसका इलाज चल रहा था। कई घंटे बीत जाते हैं, उसको होश नहीं आता। अब उसको होश आया तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके साथ कुछ इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा चुका था। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जहां भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हर कोई इसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर लोगों का जो धर्म होता है, ईमान होता है, कस्में खाते हैं कि हम मरीज को मरने नहीं देंगे, उसका हर संभव पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज करेंगे, उपचार करेंगे। लेकिन अब हॉस्पिटल वाले कहीं ना कहीं व्यावसायिक हो चुके हैं और ये पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब दोस्तों, चाहे वो डॉक्टर हो, मरीज हो, इन दोनों में से कोई भी ईमानदार होगा, सच होगा, प्रशासन इसकी जांच करेगा, सामने लाएगा, ईमानदारी से जांच की जाएगी, तो हॉस्पिटल की शायद गलती ज़्यादा निकल के आएगी। क्योंकि जिस तरीके से उसने सबके सामने, मीडिया के सामने वीडियो बन रही थी, तब उसने जो सबूत दिए थे उससे लग रहा था कि मरीज झूठ नहीं बोल रहा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।